चलिए आगे बढ़ते। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही है, इसकी तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। समुद्र के भीतर इस मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है संसद के भीतर इस मुद्दे पर, और देश की जनता के मन में उठे सवालों का जवाब भी दिया है। संसद में पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्षी नेताओं की सरकार और सीधा हमला बोलते हुए नजर आए। सवाल उठाया गया कि क्या भारत इस वैश्विक संकट के लिए तैयार है, क्या आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा और क्या सरकार हालात को संभाल पाएगी। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कई बातें कही हैं और जो जवाब है वो दिया गया है। कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिए। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है, होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस संकट ना हो, इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही हजारों भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। भारतीय शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है, लेकिन इसी बीच क्या कुछ संभावनाएं हैं आगे की और कैसा मार्केट का सेंटिमेंट्स है, फ्यूचर क्या रहने वाला है, इस पर हम मार्केट एक्सपर्ट से बात करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं एपी शुक्ला जी से। 30 वर्षों से ये मार्केट के एक्सपर्ट रहे हैं, बीएसई से लेकर निफ्टी 50, और जहां भी अगर हम देखें जो मार्केट पे पैनी नज़र बनाते हैं वो एपी शुक्ला जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप स्क्रीन पर देखते हुए आपके भी कुछ चेहरे के एक्सप्रेशंस लो हाई एक साथ हो रहे हैं, ये बताइए कि क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं? डेफिनेटली चेहरे के सभी के चेहरे के हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। रीज़न ये है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो उसमें काफ़ी गिरावट आपको दिखेगा। जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है कि मार्केट करीब 2000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है और 500 से ज़्यादा पॉइंट, 650 से ज़्यादा पॉइंट निफ्टी डाउन है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला। जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस था उस समय दिखने को मिला था, बट इतना सेंसेक्स और निफ्टी इतने हाई नहीं थे कि इतना बड़ा करेक्शन दिखता था। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये करेक्शन कंटिन्यू करेगा और भी लॉन्गर पीरियड में, और कितना नीचे जाएगा अब ये कहना मुश्किल हो गया है। अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि निफ्टी 19,000 तक जा सकता है, जो बहुत बड़ा करेक्शन देगा। हम 26,000 पे थे, 19,000 मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा करेक्शन होगा। और ये हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर है, हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है कि मार्केट हम कितने मजबूत हैं। हमारी इकोनॉमी 4th नंबर पे है। बट अगर ऐसे चलता रहा, पूरे वर्ल्ड में एक क्राइसिस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, हम फिर भी बेटर प्लेस हैं। लेकिन जो आने वाला टाइम है, ऐसे प्रेडिक्शंस हैं कि जून में और भी एक आध बार हो सकते हैं। अब किससे होगा ये पता नहीं है। और जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस थी कि इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सतर्क रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो वॉलेटाइल सिचुएशन है एज पर दी एक्सपर्ट्स, ये कुछ और दिनों तक कायम रहेगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई के लिए। तमाम खबरों पर नजर है।